हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब है नॉन टीचिंग पोस्ट पर। नॉन टीचिंग पोजीशंस भर्ती नोटिफिकेशन है, रेगुलर बेसिस भर्ती है। रेगुलर मींस परमानेंट जॉब आपकी रहेगी और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो गवर्नमेंट जॉब आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जिसमें अभी आप डेट देख रहे हैं 13 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मींस हो चुके हैं। एंड इसकी लास्ट डेट 17 जुलाई 2025 रहेगी। 17 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, सभी ग्रुप्स में है। एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी है और फ्रेशर कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। सो बेहतरीन मौका है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया में, हमारे देश में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो ये किस यूनिवर्सिटी से रिलीज़ किया गया है हम आगे देखेंगे। पहले आप यहाँ पर ये और देख लीजिए कि अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, EWS कैटेगरी से, तो 250 रुपये रहेगी। वहीं अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। और अगर आप SC, ST, EWS कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एंड यहाँ पर जो PWBD कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फ़ीस उनके लिए माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी है। एंड जो वुमेन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी है। तो ये यहाँ पर हमने कैटेगरीज वाइज, मीन्स हम कहें कि ग्रुप वाइज एंड कैटेगरीज वाइज एप्लीकेशन फ़ीस देख लिए। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अब यहाँ पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो वेरियस पोस्ट हैं, कोई एक पोस्ट नहीं है, बहुत से पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो चलिए अभी हम इसका देखते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, ये मिज़ोरम यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 13 जून को ही इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन मोड ही है, बाकी अदर किसी मोड से आपको आवेदन नहीं करना है। और ये जो भर्ती है ना, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ में रहेगी। एक तो मिज़ोरम यूनिवर्सिटीज़ में रहेगी जॉब लोकेशन आपकी, और एक पाचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज। ये 2 हैं जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए अब हम आगे इसकी पोस्ट देखते हैं। तो पहले तो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक पोस्ट है, 40 वर्ष है और ये मास्टर डिग्री होल्डर के लिए है, एक्सपीरियंस है। सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट है, 35 साल अपर एज लिमिट है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट और 3 साल का एक्सपीरियंस है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, 35 साल अपर एज लिमिट है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन करेंगे, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेशर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें स्किल टेस्ट भी रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हिंदी या फिर इंग्लिश में आपकी स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, सो ये आपको आना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है। स्टेनोग्राफर के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, एंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, तो आप सभी जानते हैं क्या रिक्वायरमेंट रहती है। और ये अपॉर्चुनिटी जो स्टेनोग्राफर की है, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अपर एज लिमिट 32 साल है स्टेनोग्राफर के लिए। अपर डिवीज़न क्लर्क की UDC की 3 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री होल्डर एलिजिबल है, लेकिन आपका LDC पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। LDC पोस्ट पर एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग आपकी रहती है LDC पोस्ट के लिए, और ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में की हो, आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट, लेकिन आपका लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस रखा गया है। कोच की वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट पर 12th पास साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं।
या 10th के बेस पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। और अगर आप 12th साइंस से हैं तो कोई अदर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर के लिए 10th पास आवेदन करेंगे और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो आपकी यहाँ पर भी होगी। एंड कुक की वैकेंसी है, 2 है। 10th एंड ITI होल्डर आवेदन करेंगे। MTS के लिए 10th पास हो वो भी आवेदन कर सकते हैं, और जो सिर्फ ITI सिंपल 10th के बेस पर भी कर सकते हैं और ITI के बेस पर भी कर सकते हैं। और इसके लिए टोटल 10 वैकेंसी है MTS पोस्ट के लिए। 32 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। अब इसके बाद थी पाचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में। इसमें असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI होल्डर एलिजिबल है, कुक के लिए 10th एंड ITI होल्डर, एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th पास। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी आप और भी पोस्ट यहाँ देख सकते हैं। 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए और भी पोस्ट हैं, बस कंडक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक, अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है, रिटर्न होगा या कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्ट पर स्किल टेस्ट भी होगा, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपने देखी अभी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रखी गई है, तो वो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख लेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर मिल जाएगा, अप्लाई करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। आशा करती हूँ ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।